हमारे पिछले वीडियो में हमने भारतीय रेलवेज में हेरिटेज के प्रति हो रही लापरवाही और कुछ समस्याओं पर चर्चा की थी और आज के वीडियो में हम उन्हीं समस्याओं के निवारण पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ डब्ल्यूपी क्लास के एडवांस और मॉडर्न वर्जन को भी डिजाइन करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हमारे रेलवेज में भाप इंजनों की सेवानिवृत्ति के बाद कई सारे लोकोमोटिव्स को स्क्रैप कर दिया गया था, तो कुछ लोकोमोटिव्स को किसी सरकारी बिल्डिंग या फिर स्टेशन के बाहर खड़ा कर दिया गया था। आज भी कई सारे यात्री जो इन स्टेशन से सफर करते हैं वो इन लोकोमोटिव्स को देखकर ये भेद नहीं कर पाते कि ये असली है या फिर नकली। हालांकि हमारी रेलवेज ने हेरिटेज के संरक्षण हेतु कुछ कदम लिए हैं, जैसे रेवाड़ी का स्टीम लोको शेड, जहां पर स्टीम लोकोमोटिव्स आज भी हमें वर्किंग कंडीशन में मिल सकते हैं। लेकिन रेवाड़ी के लोको शेड में केवल कुछ गिने चुने लोकोमोटिव्स को ही जगह मिली है और हमारी भारतीय रेलवेज की विविधता इतनी बड़ी है कि रेलवे का ये प्रयास भी कुछ खास असर नहीं डालता। हमारा रेलवेज स्टीम लोकोमोटिव्स को मेन लाइन पर लाने के बजाय स्टीम थीम ट्रेन जैसा विचित्र कॉन्सेप्ट भी ला चुका है, जिसमें आज के आधुनिक लोकोमोटिव्स को स्टीम इंजन की तरह दिखने वाला बनाया जाता है, जो बिल्कुल किसी खिलौने की तरह प्रतीत होते हैं। लेकिन रेलवेज के पास खुद के स्टीम लोकोमोटिव्स होने के बावजूद उन्हें ये कदम उठाने की क्या जरूरत थी? इसका जवाब हम अहमदाबाद से एकता नगर के बीच चलने वाली हेरिटेज स्पेशल ट्रेन के उदाहरण से जानने की कोशिश करते हैं। ये ट्रेन जिस सेक्शन पर चलती है वहाँ अमूमन रेलगाड़ियों की रफ्तार 110 से ज्यादा होती है और वहीं हमारे देश के स्टीम लोकोमोटिव्स जो कि काफी पुराने हो चुके हैं, अपनी उम्र के चलते ज्यादा तेज रफ्तार पर नहीं चल सकते। अगर स्टीम लोकोमोटिव्स को इस ट्रेन में लगाया जाता तो ये इकलौती धीरे चलने वाली इस सेक्शन के पूरे ट्रैफिक को डिस्टर्ब कर सकती थी। इसके अलावा कोयले की कीमत और प्रदूषण भी अपने आप में बड़ी समस्या है। तो क्या इससे हम ये मान लें कि रेलवेज ने स्टीम थीम ट्रेन के कॉन्सेप्ट को लाकर सही किया? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। किसी मॉडर्न लोकोमोटिव को खिलौने की तरह बनाने से अच्छा होता कि रेलवेज इस ट्रेन में WCP1 या WCG1 जैसे ऐतिहासिक लोकोमोटिव को रिस्टोर करके लगा देती, जिसके चलते ये ट्रेन सही मायने में हेरिटेज कहलाने लायक होती। अगर स्टीम लोकोमोटिव्स को चलाना वाकई में घाटे का सौदा है तो विदेशों में मेन लाइन पर स्टीम लोकोमोटिव्स कैसे चलाई जाती है? तो इसका जवाब है मॉडर्न स्टीम। अगर हमारे रेलवेज को भी सही मायने में स्टीम लोकोमोटिव्स को मेन लाइन पर ऑपरेट करना है तो उन्हें भी मॉडर्न स्टीम की तरफ जाना होगा। लेकिन ये मॉडर्न स्टीम आखिर है क्या? तो जिन स्टीम लोकोमोटिव्स को आज की आधुनिक तकनीक पर बनाया जाता है उन्हें हम मॉडर्न स्टीम कहते हैं। इस मॉडर्न स्टीम के कॉन्सेप्ट की ही वजह से विदेशी रेलवेज ने अपने कई सारे लोकोमोटिव्स को मॉडर्न स्टीम के कॉन्सेप्ट पर ही अपग्रेड किया है। इन रेलवेज ने अपने लोकोमोटिव्स में क्या क्या बदलाव किए और उनसे प्रेरणा लेकर हम अपने डब्ल्यूपी क्लास के लोकोमोटिव को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, चलिए इस बात पे चर्चा करते हैं। हमारी इस लिस्ट का पहला लोकोमोटिव है LNER का A1 क्लास का लोकोमोटिव, जिसे टॉर्नेडो नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश रेलवेज के इस लोकोमोटिव को 1960 के दशक में स्क्रैप कर दिया गया था, लेकिन साल 1994 में इस लोकोमोटिव को दोबारा से बनाने की योजना बनाई गई। इस लोकोमोटिव के डिजाइन में कई सारे बदलाव किए गए, जैसे वेल्डेड बॉयलर, वन पीस फ्रेम, इम्प्रूव्ड स्टीम सर्किट और लोकोमोटिव के वजन को हल्का बनाना। साल 2008 में ये लोकोमोटिव बनकर तैयार था और पटरियों पर आने के बाद इस लोकोमोटिव ने 160 किलोमीटर प्रति घंटे की हैरत अंगेज रफ्तार हासिल कर ली थी। अब हम आते हैं अपने WP क्लास के लोकोमोटिव पे। तो इसमें टॉर्नेडो की ही तरह वन पीस फ्रेम का प्रयोग किया जा सकता है। एक फ्रेम वो हिस्सा होता है जिस पर लोकोमोटिव को रखा जाता है और ये फ्रेम कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़कर बनाया जाता है। लेकिन इस फ्रेम की सबसे बड़ी खामी ये थी कि इन छोटे पार्ट्स में से किसी भी पार्ट में अगर समस्या आती है तो उसकी वजह से पूरे लोकोमोटिव पे भी असर पड़ता है और इसी के चलते स्टीम लोकोमोटिव्स में मेंटेनेंस की शिकायत अक्सर होती थी। वहीं अगर इस फ्रेम को वन पीस या फिर एक ही ढांचे के रूप में बनाया जाए तो इससे लोकोमोटिव को एक बेटर स्टेबिलिटी मिल सकती है और इसका मेंटेनेंस भी काफी हद तक कम किया जा सकता है। टॉर्नेडो की ही तरह इसके बॉयलर को भी अपग्रेड किया जा सकता है। अगर बात करें पुराने दिनों की तो मेटल को जोड़ने के लिए रिवेट्स का प्रयोग किया जाता था। रिवेटिंग की इस तकनीक में मेटल की दो शीट्स को जोड़ने के लिए गर्म रिवेट को इनके होल में डाला जाता था और इसे पीछे से ठोक दिया जाता था, जिससे रिवेट ठंडा होने के बाद वहीं पर चिपक जाया करता था। ये ठीक ऐसा ही है जैसे किसी चीज को कील ठोक के जोड़ना।
लेकिन रिवेट्स की सबसे बड़ी खामी ये थी कि छोटी शीट्स को आपस में जोड़ने की वजह से एक समय के बाद इनमें अक्सर ही लीकेज की शिकायत आया करती थी और छोटे छोटे रूप में मेटल की मात्रा ज्यादा होने की वजह से बॉयलर का वजन भी काफी भारी हो जाया करता था। वहीं अगर बात करें आज के आधुनिक युग की, तो मेटल्स को जोड़ने के लिए हमारे पास वेल्डिंग जैसी सुविधा उपलब्ध है, जो कि रिवेटिंग की तकनीक से काफी बेहतर है और इसमें लीकेज की संभावना भी काफी कम होती है। तो टोर्नेडो की ही तरह हमारे आधुनिक लोकोमोटिव में भी रिवेट वाले बॉयलर के स्थान पर वेल्डिंग वाले बॉयलर की आवश्यकता है। वेल्डेड बॉयलर और वन पीस फ्रेम के कॉम्बिनेशन से लोकोमोटिव का मेंटेनेंस काफी हद तक कम किया जा सकता है। अगर बात करें अगली समस्या की, तो ये है कोयले और प्रदूषण की समस्या। और इस समस्या के निवारण हेतु हमें यूएसए के ड्यूरेंगो एंड सिल्वर्टन रेलवे से प्रेरणा लेनी होगी। ये रेलवे नैरो गेज का एक हेरिटेज रेलवे है और इसने अपने भाप इंजनों में फ्यूल को बदल दिया है। कुछ समय पहले तक यहाँ के स्टीम लोकोमोटिव्स भी आम लोकोमोटिव्स की ही तरह कोयले से चला करते थे, लेकिन कोयले से चलने वाले लोकोमोटिव्स की सबसे बड़ी खामी होती है कि वो अपनी चिमनी से अक्सर ही चिंगारियां निकालते हुए चलते थे। ऐसी ही एक चिंगारी इस रेलवे के लोकोमोटिव से भी निकली और किसी सूखे पेड़ के संपर्क में आ गई। इस छोटी सी चिंगारी ने विशाल आग का रूप ले लिया और 57,000 एकड़ के जंगल जल के खाक हो गए, जिसके चलते इस रेलवे को $20 मिलियन यानी कि 173 करोड़ का जुर्माना भरना पड़ा। इस घटना के बाद यहाँ के सारे लोकोमोटिव्स को कोयले से चलने वाले लोकोमोटिव के बजाय ऑयल से चलने वाले लोकोमोटिव्स में कन्वर्ट कर दिया गया। ऑयल फायर्ड लोकोमोटिव्स में लोकोमोटिव की भट्टी में कोयले के स्थान पर फर्नेस ऑयल को जलाया जाता है और इस ऑयल में चिंगारी निकलने की समस्या काफी कम होती है। हालांकि फर्नेस ऑयल से प्रदूषण की समस्या दूर नहीं होती और इसका निदान तो हमारे भारतीय रेलवे के इंजीनियर्स ने पहले ही कर दिया है। जी हाँ, हमारे भारतीय रेलवेज के नीलगिरी माउंटेन रेलवेज में स्टीम लोकोमोटिव में फर्नेस ऑयल की जगह पर हाई पावर डीजल को जलाया जाता है, जिससे प्रदूषण काफी कम हुआ है और लोकोमोटिव की फ्यूल कॉस्ट कोयले के मुकाबले काफी कम हुई है। इसी से प्रेरणा लेकर हमारे मॉडर्न WP क्लास के लोकोमोटिव के फायर बॉक्स में भी डीजल पावर्ड बर्नर्स को लगाया जा सकता है, लेकिन हम इससे एक कदम आगे चलेंगे GPCS सिस्टम को लगाकर। GPCS का मतलब होता है गैस प्रोड्यूसर कंबशन सिस्टम और इस तकनीक में बॉयलर में बन रही गर्म भाप को एक छोटे से पाइप के जरिए फायर बॉक्स में जलने वाली आग से मिला लिया जाता है, जिससे आग की आंच तेज होती है और लोकोमोटिव बेटर परफॉर्म कर पाता है। इसके अलावा फायर बॉक्स के ऊपर की तरफ हमें एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इनलेट भी देखने को मिलता है, जहां से ऑक्सीजन फायर बॉक्स में प्रवेश करती है और फ्यूल पूरी तरह से जल पाता है। अब हम आते हैं अगली समस्या के ऊपर। पुराने दिनों में लोकोमोटिव के बॉयलर के अंदर आसानी से उपलब्ध होने वाले पानी को डाला जाता था, जो कि अमूमन खारा पानी हुआ करता था, जिसे हम हार्ड वाटर भी कहते हैं। इस पानी को लगातार बॉयलर में इस्तेमाल करने की वजह से बॉयलर में नमक की परत जम जाती थी, जिसके चलते बॉयलर में जंग लग जाता था और इस जंग की ही वजह से बॉयलर का मेंटेनेंस काफी महंगा पड़ता था और कुछ मामलों में पूरे के पूरे बॉयलर को ही बदलना पड़ता था। इस समस्या का हल है पोर्टाज वाटर ट्रीटमेंट, जिसे अर्जेंटीना के इंजीनियर लिवियो दांते पोर्टा ने इजाद किया था। इस प्रोसेस में बॉयलर में पानी के साथ साथ कुछ केमिकल्स को भी डाला जाता है, जो कि पानी के ऊपर फोम की एक परत बना देते हैं और यात्रा पूरी होने के बाद जब बॉयलर से पानी को निकाला जाता है, तो यही परत अपने साथ साथ बॉयलर में जमी गाद, मलबे और नमक को अपने साथ बाहर निकाल देता है। इससे बॉयलर में किसी भी प्रकार की गंदगी जमा नहीं होती और बॉयलर जंग से बच जाता है। इस प्रोसेस को इस्तेमाल में लाकर स्टीम लोकोमोटिव के सबसे बड़े मेंटेनेंस से छुटकारा पाया जा सकता है। अब बारी आती है लोकोमोटिव में पहियों को लगाने की। तो पहियों को लगाने से पहले हमें परंपरागत प्लेन बेरिंग को हटाकर आज के आधुनिक रोलर बेरिंग्स को लगाना होगा। अगर बात करें स्टीम लोकोमोटिव के वजन को हल्का करने की, तो लोकोमोटिव का कैबिन और सारे आउटर पार्ट्स एल्यूमिनियम से बनाए जा सकते हैं और लोकोमोटिव को एक्स्ट्रा स्ट्रीमलाइन लुक भी दिया जा सकता है। इन सभी के अलावा लोकोमोटिव में LED हेडलैम्प्स, बेटर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए जनरेटर, लोकोमोटिव के स्टीम फ्लो को बेहतर करना और स्टीम पाइप्स के ऊपर अच्छी इंसुलेशन करने जैसे कई काम मॉडर्न स्टीम में किए जा सकते हैं। और इन सभी तकनीकों के समागम से रेलवेज बड़ी आसानी से एक ऐसा स्टीम लोकोमोटिव बना सकती है जो आज के मॉडर्न लोकोमोटिव जितना ही काबिल हो। आज का वीडियो पूरा करने से पहले आप सभी के लिए एक सवाल,
भारत का पहला लोको शेड कौन सा था और इसमें कौन से लोकोमोटिव को रखा गया था? इसका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जिन लोगों को भी इस सवाल का जवाब नहीं पता है उनके लिए जवाब आने वाले वीडियो में दे दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अपना कीमती समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के और भी रेलवे से जुड़े वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।